वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए, आपका सेशन भी शुरू हो चुका है। तो हम फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ये स्केल बेस्ड क्वेश्चन है, मीटर स्केल दिया है, जैसे हम देख सकते हैं ये 0 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर स्केल है ना, 100 सेंटीमीटर स्केल, और ये पाइवोटेड है 30 सेंटीमीटर में। और आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर मार्क में 40 ग्राम फोर्स सस्पेंड किया गया है। तो अभी हम देख सकते हैं इसका वेट निकालना है स्केल का, ठीक है। तो अभी वेट ऑफ द स्केल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं कि वो मिड पॉइंट में लगता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट कहाँ है, 0 to 100 है, तो मिड पॉइंट यहाँ पर 50 सेंटीमीटर मार्क में होगा, 50 सेंटीमीटर मार्क। तो इसमें यहाँ पर वेट लगा है, ये वेट ऑफ द स्केल। तो ये आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट से आपको ये लेना है, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं इसमें 2 फोर्स लगे हुए हैं। तो ये फोर्स यदि हम देखते हैं तो ये स्केल को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा, और ये जो वेट है ये क्लॉकवाइज करने का कोशिश करेगा, और ये बैलेंस्ड पोजीशन में, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये बैलेंस्ड में है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बताता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेना है, फिर उसको इक्वेट करना है। तो ये आपका जो वर्किंग प्रोसेस रहेगा, और जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स का, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेसिक फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, ये W, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, W। अभी डिस्टेंस क्या होता है इसका, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवट पॉइंट से लेना है। तो पाइवट पॉइंट 30 में है और फोर्स लग रहा है 50 में, क्योंकि हम ये फोर्स ले रहे हैं। तो 50 और 30 के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, तो 50 माइनस 30 कर दीजिए, तो ये 20W होगी। तो ये हो गया। इसको यदि हम ग्राम फोर्स में लेते हैं, क्योंकि ये ग्राम फोर्स में दिया है, तो ग्राम फोर्स और डिस्टेंस है सेंटीमीटर, तो यूनिट हो गया। अभी यदि और कोई फोर्स क्लॉकवाइज करता है मोमेंट, तो उसको यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए एक ही फोर्स का मोमेंट निकाल लिया। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देख सकते हैं, ये फार्मूला सेम लगेगा। अभी ये फार्मूला का फोर्स क्या है, F, ये 40 ग्राम फोर्स, और इसका डिस्टेंस देखिए ये 5 सेंटीमीटर में एक्ट कर रहा है, और 30 सेंटीमीटर पाइवट पॉइंट है। तो हमेशा देखना है कि फोर्स कहाँ लग रहा है और पाइवट पॉइंट कहाँ है, उसका डिस्टेंस सही। तो 5 और 30 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, सो 30 माइनस 5, सो 40 इंटू 25, ये सेंटीमीटर, तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो 20W, वेरिएबल पहले लिखें, वेरिएबल वाला पहले लिखना है, तो अभी निकल जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 50 ग्राम फोर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राम फोर्स लिखे था। तो ये हो गया आंसर। तो वेट ऑफ द स्केल मिड पॉइंट में लगता है, और वो क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है। तो दोनों को इक्वेट करके ये हमें आंसर मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच।